यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट की हायरार्की। सबसे छोटी यूनिट डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या है? यदि मेमोरी की पूछे तो सबसे छोटी बिट दोनों की है, मेमोरी की भी और डाटाबेस की भी। यदि सबसे बड़ी मेमोरी की पूछे तो 8 बाइट आ जाएगी, और डाटाबेस मैनेजमेंट की पूछे तो फाइल आ जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बिट को लेके चलते हैं। बिट 0 और 1 की फॉर्म में है, ठीक है। अब बिट इकट्ठे हो गए हैं, 8 बिट हो गए हैं, तो ये बाइट की फॉर्म में आ गया है। अब बाइट से क्या बना दिया हमने? कोई कैरेक्टर बना दिया, ठीक है, जैसे कि M। उसके बाद में क्या बना दिया? अब ये कैरेक्टर हम कहाँ लिखते हैं? आपके पास में डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या होगा? ये जो है ये फील्ड कहलाएगा। फील्ड का मतलब आपका कॉलम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? रो। इसको आप क्या बोल सकते हो? रिकॉर्ड। डाटाबेस मैनेजमेंट में रिकॉर्ड और फील्ड कहलाएगा। एक्सेल में क्या कहलाएगा? रो और कॉलम कहलाएगा। क्लियर है? जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं ये सेल बनाती थी। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? अब हम बात कर रहे थे फील्ड की। मतलब फील्ड क्या है? इस लाइन में यदि मैं बात करूं तो ये एक फील्ड हो गया, मतलब एक सेल की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक फील्ड हो गया, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया? इस फील्ड में एक डाटा भर दिया। क्या भर दिया? कोई भी टाइप का डाटा लगा दिया। जैसे इसमें मैंने सीरियल नंबर दे दिया, इसमें नाम, ठीक है भाई, इसमें फादर नेम दे दिया, इसमें मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर दे दिया, और इसमें रिमार्क्स दे दिया, और आगे आप उसके बारे में लिखना चाह रहे हो। क्लियर? तो इसमें क्या था? फील्ड 1 2 3। उसके बाद मैंने इसमें नाम दे दिया A कुमार, B कुमार, C कुमार। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए फील्ड क्या है। फील्ड क्या है? जितने मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ वो किस में लिख रहा हूँ? एक फील्ड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एक फील्ड हो गया। अब मैं फील्ड भरता जा रहा हूँ। पहले फील्ड में मैंने ये भर दिया, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवे में ये। तो फील्ड में भर दिया तो क्या बढ़ जाएगा? भाई मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी है, तो उस बच्चे का रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया भाई? रिकॉर्ड हो गया। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे तो कुछ बचा ही नहीं। ये रिकॉर्ड यदि हमें एक रिकॉर्ड ये भरा, अगली लाइन में ये, अगली लाइन में ये, इस तरीके से मैं क्या करता जाऊंगा? फाइल्स बनाता जाऊंगा। इस तरीके से मैं ऐसे लाखों रिकॉर्ड फिलअप कर दूंगा तो बहुत सी फाइल बन जाएंगी। तो यही मैंने आगे लिखा है, फाइल, ठीक है। और जब बहुत सी फाइल मिलती है, यानी कि आप 6.5 लाख बच्चे हो जो HSSC का अपना कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो जो 6.5 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये अलग अलग फाइलों में इनका सारा रिकॉर्ड हमने दर्ज कर लिया है। और ये हमने किसकी आगे हम किस में यूज करेंगे? इसको डाटाबेस मैनेजमेंट में यूज करेंगे। यही आपको हम पढ़ा रहे हैं कि फाइल के बाद आपका क्या बनेगा भाई? डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है भाई। और इस डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है? आपके बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे डेटा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अब 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, उनका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया, हमने डाटाबेस से उठा के सीधा कर दिया। हमने महेंद्रगढ़ वालों को हिसार भेज दिया, तो क्या कर दिया? महेंद्रगढ़ वालों को हिसार भेज दिया, तो ये क्या कीजिए? डाटाबेस की सहायता से हमने उनको हिसार भेजा है। सीधा महेंद्रगढ़ सेलेक्ट करके गो टू हिसार। क्लियर है भाई? ये क्लियर है ना सबको? इसी तरीके से डाटाबेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, डाटाबेस के क्या क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाटाबेस बहुत ही लचीला प्रोग्राम। लचीला मतलब भाई आराम से चीज़ों को मॉडिफाई करने में कोई बहुत बड़ा रूल रेगुलेशन लगाने की इसमें जरूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरा क्या है? आप डाटाबेस आपने बना दिया है तो क्या है? एक विश्वसनीय प्रोग्राम है। विश्वसनीय ऐसा नहीं कि आज आपने यहाँ डाटा लिख दिया और अपना आप गायब हो जाएगा ना। आपने फॉर्म भरते समय जो डाटा लिखे थे वही आपके एडमिट कार्ड में भी आ रहे हैं, वही आपके फिजिकल के लिए कॉल आएगा उसमें भी आएगा, वही फाइनल सिलेक्शन में भी आएगा, और वो जब आप ज्वाइनिंग जाओगे तब भी वही मैच करेंगे। तो किसकी सहायता से हो रहा है? विश्वसनीयता है। शुरू में भरा तो उसी चीज़ों को आगे अपडेट करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है डाटाबेस में इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तो क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। दूसरा स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं ना। तीसरा भाई मेंटेन कर दिया हमने, रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया, स्टोर कर दिया, और क्या कर सकते हैं? शेयर करते हैं। शेयर भी कर सकते हैं डाटा। भाई आप लोगों में से कुछ लोग भोंडसी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कुछ लोग मधुबन जाएंगे, तो उनको हम अलग अलग डाटा शेयर तो करेंगे। भोंडसी वालों की लिस्ट भोंडसी वालों के पास भेजेंगे,
है ना, मधुबन की लिस्ट भेजेंगे, तो वो दोनों ट्रेनिंग सेंटर में जो लिस्ट जाएगी वो शेयर ही तो कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट से शेयर कर रहे हैं। क्लियर हो भाई? मतलब मोटा मोटा आपको ये आइडिया होना चाहिए डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है। डाटा का एक संग्रह है जो हम क्या करते हैं, बहुत से काम में जिसका हम यूज करते हैं, डाटा को शेयर करना, स्टोर करना, विश्वसनीयता इसकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत ज्यादा यूजर एक साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है भाई, क्लियर है? सबका एडमिट कार्ड मिला ना, कोई दिक्कत आई? हाँ, तो ये वाली चीज किसकी सहायता से पॉसिबल है, डाटाबेस मैनेजमेंट की सहायता से। क्लियर है? अब इसमें अगला पॉइंट आपका एक होता है सिंगल डाटाबेस, दूसरा क्या होता है रिलेशन डाटाबेस, तीसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, और फ्लैट सिंगल का ही नाम है। क्लियर भाई? आपसे पूछेगा डाटाबेस कितने प्रकार के हैं, तो फ्लैट और सिंगल डाटाबेस, यानी कि जब आपका डाटाबेस एक सिंगल फाइल में हो तो वो आपका फ्लैट या सिंगल डाटाबेस कहलाएगा। क्लियर? एक फाइल में डाटा आ गया, बस, ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्या था रिलेशन डाटाबेस। रिलेशन डाटाबेस क्या है, रिलेशन में क्या होता है, एक से अधिक टेबल होती हैं। क्या होती है, एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है। टेबल 1 वो है जो 6.5 लाख बच्चे जिन्होंने HSSC कांस्टेबल का पेपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। टेबल 2 वो होगी जो पेपर देने जाएंगे वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है भाई। तो इनका कोई रिलेशन है आपस में? बिल्कुल है भाई। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, या हम इसकी बात करें तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और वहां अवेलेबल है। क्लियर है? तो आपस में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो इस टाइप के जो डाटाबेस आएगा वो रिलेशनल डाटाबेस कहलाएगा, रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है भाई। तीसरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होता है भाई, एक जगह पे एक डाटा है हमारे पास में सेंट्रलाइज, हम उसको अलग अलग जगह पे एक जगह से भेज दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है। जैसे अपना मार्शल नारनोल एकेडमी है जो इसका व्हाट्सएप ग्रुप, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक छोटा सा कोई भी इंफॉर्मेशन देता हूँ भाई, संडे को मैराथन क्लास है, तो आप लोगों ने सबने उसको पढ़ लिया, तो मैंने एक जगह पे आपको क्या है वो डाटा एक जगह से सर्कुलेट कर दिया और सभी के पास अलग अलग मोबाइल में चला गया। क्लियर है? तो सबने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। मतलब एक सेंट्रलाइज सेंटर से हम डाटा को अलग अलग जगह पर नेटवर्क की सहायता से भेजें तो आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस हो गया। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है भाई, रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या है, RDBMS के नाम से फेमस है, सबसे बढ़िया डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्लियर? RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? अगला इसमें आता है भाई, डाटाबेस में की होती है कुछ, डाटाबेस की। पहला होता है क्या, प्राइमरी की, दूसरा कैंडिडेट की, तीसरा अल्टरनेट की, और फॉरेन की। सबको इसके बारे में आइडिया होगा, क्लास ऑलरेडी इसकी हो चुकी थी पहले हमारी। तो बताओ
प्राइमरी की हम बात करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है इसमें, प्राइमरी की। मतलब क्या होता है, आपके डाटाबेस में एक टेबल होती है, डाटाबेस में क्या है, एक टेबल है, ठीक है भाई। और इस टेबल में हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज को डिफाइन करते हैं, भाई कौन सी की क्या है, कौन सी की क्या है। मतलब ये जो 4 प्रकार की होती है, ये क्या है, टेबल में हमने हमारे जो डेटा है उनको डिफाइन करने के लिए इनको अलग अलग नाम दे रखा है, ताकि हमें जिस तरह का हम काम करें उस तरीके की चीजों को हम अपने हिसाब से सेट कर सकें। प्राइमरी की वो की होती है जिसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, नल, नल नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकती, और वैल्यू यूनिक होती है, और इसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों पॉसिबल हैं, और वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ये 4 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट और यूनिक लगभग एक सी चीजें हैं। कहने का मतलब क्या है, इस टेबल में मैं मान लो किसी को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दूं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं सीरियल नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आगे 1 2 3 4, ए कुमार, बी कुमार, सी कुमार, डी कुमार। अब रजिस्ट्रेशन नंबर हम लेते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, 419 420 2। इसका क्या मिलेगा, 419 420 3, 419 420 4। यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो जिसको हमने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया, प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, यानी कि मैं इस फील्ड को प्राइमरी की डिक्लेयर कर देता हूं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हमने जो एक की के 4 प्रकार थे उसमें से हमने एक की इसको डिफाइन कर दिया। अब प्राइमरी की इसको हम क्यों डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हमने क्या डाला, एक ऐसी चीज डालनी है इसके अंदर जो हर एक स्टूडेंट की या हर एक बंदे की एक सिंगल होगी। जैसे कि सबका आधार नंबर सबका अलग अलग होता है, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होता है, मोबाइल नंबर सबका अपना अलग अलग होता है ना। तो अकाउंट नंबर जो आपका बैंक खाता है वो सबका अलग अलग होता है। ये सारी क्या होती है, प्राइमरी की के रूप होते हैं। यहाँ पे हम यही कंडीशन बता रहे हैं कि भाई खाता रिपीट नहीं हो सकता, खाते की वैल्यू खाली नहीं हो सकती, रजिस्ट्रेशन नंबर खाली नहीं रहेगा। खाली रहेगा तो क्या होगा, आपका डाटाबेस मैनेजमेंट का वो आपस में लिंक नहीं करेगा। मतलब ये वो कंपलसरी चीज है। हम आप फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे गलती से कोई एक आध कॉलम छूट जाता है और आप फॉर्म सबमिट करते हो तो फॉर्म सबमिट नहीं होता, और एक वहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चनरी आपके पास एक मैसेज आता है कि आपने कॉलम नंबर फलाने में, कॉलम नंबर 5 में आपने वो आपका जो कैटेगरी था वो सिलेक्ट नहीं किया, ओबीसी एससी जनरल जो भी था। क्लियर है भाई। तो इस टाइप की कोई चीज होती है, वो क्यों हो रही है वहाँ पे, क्योंकि उस बंदे ने उसको क्या कर रखा है, वो चीजें आप जो फॉर्म पे भर रहे हो ऑनलाइन में, वो बैक एंड में कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, डाटाबेस में सेव हो रहा है, और वहाँ सेव होते समय क्या बता रहा है उसको, भाई ये प्राइमरी की भाई ने खाली छोड़ दी। तो प्राइमरी की हमें खाली नहीं छोड़नी, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कंपलसरी है भरना। यही हम कह रहे हैं, वैल्यू नल नहीं हो सकती और यूनिक होती है, मतलब एक आदमी की एक रहेगी। क्लियर है प्राइमरी की का फंडा। तो आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछता है कि प्राइमरी की इनमें से किस किस क्वालिटी को फॉलो करती है, तो ये 4 क्वालिटी आपकी प्राइमरी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट की। अब ये एक बार था, इसकी हमने सारी इंफॉर्मेशन एक लाइन में रख दी है, तो ये क्या होगी आपकी, ये कैंडिडेट की होगी। कैंडिडेट की मतलब उस कैंडिडेट की पूरी इंफॉर्मेशन हम जिस लाइन से ले सकेंगे वो क्या होगी आपकी, कैंडिडेट की होगी। ये कैंडिडेट की है, यहाँ से हम पूरी लाइन में एक बंदे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आगे तक, फादर नेम होगा, गांव होगा, 10वीं में कितने नंबर है, 12वीं में कितने नंबर हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, या और भी जो भी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस कितना है, जो हम ऑनलाइन फॉर्म में लगाते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक सिंगल शीट पे रहती है, एक सिंगल रिकॉर्ड में रहती है, एक सिंगल रो में रहती है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट की हो गया है अल्टरनेट की। पूरी टेबल में एक प्राइमरी की सिलेक्ट करने के बाद बची हुई जितनी भी की है वो क्या कहलाती है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है दूसरा, ऑप्शनल। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट की हो गई है। आगे क्या है, फॉरेन की। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेश। विदेश का मतलब क्या होगा आपका, पड़ोसी देश। पड़ोसी देश मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान। यानी कि मैं बात करता हूँ 2 टेबल की, 2 टेबल में हमने बात की और दोनों टेबल में हमने क्या कर दिए, डेटा रख दिए। ये मैं याद करने के लिए आपको बता रहा था, फॉरेन का मतलब विदेश।
दो की में हमने डेटा रख दिए, एक में प्राइमरी की ये बना दी, एक में प्राइमरी की हमने ये डिक्लेयर कर दी। तो इसकी प्राइमरी की इसके लिए फॉरेन की कहलाएगी और इसकी प्राइमरी की इसके लिए फॉरेन की कहलाएगी। ऐसा हम क्यों करते हैं? जब मैं इन दोनों टेबल को आपस में कोई डाटा मैच करना चाहूंगा तो मैं इसे टेबल का नाम दे दूंगा, ठीक है? कौन सी टेबल? टेबल 2, और ये क्या है? टेबल 1। तो मैं इसको डिफाइन करूंगा भाई टेबल 1 बिलोंग्स टू टेबल 2 फॉरेन की। तो इसका मतलब क्या हो गया? टेबल 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर टेबल 2 से मैच होना चाहिए। क्लियर है भाई? किसी को दिक्कत? मतलब दोनों टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, प्राइमरी की इसकी प्राइमरी की उसकी प्राइमरी की है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा जो 6.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था और जो पेपर देने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों टेबल में सेम रहेगा, कोई इसमें उपचुक नहीं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर सबको? तो ये आपका किसके बारे में था? की के बारे में था, डाटाबेस मैनेजमेंट की क्या होती है। आगे बढ़े। डोमेन में एक छोटा सा पार्ट रह गया था, .edu, .gov, .mil, .nic, आगे .cn, ठीक है भाई? इसके अलावा .co और याद आएगा तो बताएंगे भैया। .aon, ठीक है भाई? तो इस टाइप से आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा डोमेन का उदाहरण है, कौन सा डोमेन का उदाहरण नहीं है। याद रखना क्या क्या है। .edu पूछेगा किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। .gov गवर्नमेंट वेबसाइट होगी तो उसके लिए .gov। .military निक, हाँ वो तो समझ गए, फुल फॉर्म बताओ। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेटिक भी लिखा जाता है। CH चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये क्या आएगा? नो, इसीलिए लिखा गया है। .co कंपनी के लिए आएगा, .com कमर्शियल के लिए आएगा। याद रखना ही, इसी में कंफ्यूज होंगे हम, ठीक है? AON अमेरिका ऑनलाइन, ये क्या थे? कुछ डोमेन के उदाहरण थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई? इनको थोड़ा ध्यान से देखना एक बार। ये नोट्स में शायद होंगे, है कि नहीं है? हाँ, इसको करने के लिए
नेक्स्ट आता है न्यू टेक्नोलॉजी। अगला टॉपिक आपका क्या है भाई? न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का यदि बेसिक बात करें तो DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस। ठीक है भाई, ये क्या है भाई? माइक्रोसॉफ्ट का है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में डोस के बाद में क्या क्या आता है? विंडो 98, जो मैं मेन है वो लिख रहा हूँ। विंडो 98 के बाद में विंडो 2000, विंडो मिलेनियम, उसके बाद में XP, विंडो 7, 8, 10 और 11 आने वाला है, विंडो 11। ठीक है भाई, विंडो 11 यही समझो लगभग आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई? यदि टेक्नोलॉजी की बात करें भाई, कहाँ से शुरुआत होके कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ तक ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आ गया है कि भाई यहाँ आपका डोस क्या है? आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको आप क्या बोलते हो? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्या बोलते हो? CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है भाई, उसके बाद में आपसे पूछेगा अगला आपका GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, कमांड के बाद में जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है भाई, मतलब चित्र देख के जो चीज़ों को क्लिक करते हो हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर में, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कमांड, यदि हम कंप्यूटर में कुछ कमांड देंगे, पहले ऐसे होता था कि कमांड देंगे तब जाके क्या होता था, आपका कंप्यूटर को आपके जो कमांड है, जो भी आपका आदेश है, उसको एग्जीक्यूट करता था। आज के दिन कैसे कर रहा है? माउस से डबल क्लिक कर दो, सेम टाइम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं?